तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, और यहाँ पर भी हम लोग वही स्टेप्स करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किए हैं, बट यहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन को। सबसे पहले फोकस को देख लेते हैं। ये हमारे पास फोकस में सी होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सी हमारे पास इक्वल है 4 के, एंड ऑफ कोर्स हमें सी स्क्वेयर भी चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पर सी स्क्वेयर लिख देंगे। 4 का स्क्वेयर क्या हो जाता है हमारे पास 16, तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया है। अब हम लोग डायरेक्ट पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी हमारे पास जो है इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सी बाय ए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें सी सिर्फ हमें पता है और ए ई नहीं पता, तो हम इसको लिख देंगे ए ई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई हमारे पास हो जाएगा सी के इक्वल, तो सी हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसको हम लोग स्टार बोल देंगे, एंड आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट्री RIX, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इक्वल टू ए बाई ई। हम लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, आपको अब याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है हमारे पास e बाई ए। अगर हम लोग अपनी वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, ई की वैल्यू भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हम लोग सबसे पहले एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या है, 16/3 है, इज़ इक्वल टू ए बाई ई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, राइट साइड पे RIGHT राइट SI राइट साइड, तो राइट साइड पे हम लोग क्या कर देंगे, ई को मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर ई एंड ई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 16/3 एंड ऑफ कोर्स ए ई बाई ई स्क्वेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ई की वैल्यू तो हमें पता है वो 4 है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वल है, ठीक है, 4/e स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी 16e स्क्वेयर एंड 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 16, हमारे पास आ जाएगा 12, हाँ 12 आ जाएगा, 16 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग ई स्क्वेयर की वैल्यू को निकालेंगे, तो 12 बाय हम लोग क्या कर देंगे 16, ठीक है। तो 12 बाय हम लोग ने 16 कर दिया। अब हमें चाहिए ई की वैल्यू, नॉट ई स्क्वेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाइंग स्क्वायर रूट, अप्लाइंग SQUARE रूट, बहुत सारे रूट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ई हो जाएगा एंड इसमें हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 12/16। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3/4 एंड इसको भी हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 3 एंड बाई 2। तो ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी निकल आई है, ठीक है ना। ये हमने किस चीज़ से निकाली, डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्मूले से निकाली है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से हम लोग कौन सी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जितनी वैल्यूज़ गिवन होती है उतने हिसाब से अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये हमने इसेंट्रिसिटी निकाल ली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है PF इज इक्वल टू ई एंड PD, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाते हैं, यानी पॉइंट, एनी पॉइंट P होता है, यानी X एंड X1 एंड Y1, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हमारे पास जो फोकस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होता है X2 एंड Y2। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं, X1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है X एंड Y1 की Y है, एंड ये हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर हमारे पास फोकस में देखें तो 4 है एंड 0 है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिए है वैल्यूज़। अब चलिए यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं, वो है हमारे पास x1 माइनस x2 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा y1 माइनस y2 एंड यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या थी, वो थी स्क्वायर रूट 3/2 एंड हमारे पास जो PD था वो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर मैं बना देती हूँ PD को, जो था हमारे पास x इक्वल टू 16/3, तो यहाँ पर x माइनस 16/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा PD कुछ इस तरह से फॉर्म कर जाएगा। तो PD को हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 16/3, ठीक है। ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, बहुत ही ईजी है, अब हमें वैल्यूज़ पुट करना आता है। अच्छा, इसको मैं यूँ कर देती हूँ, x1 हमारे पास क्या है, x है, तो मैं x लिख दूँगी, माइनस x2 हमारे पास क्या है, 4 है, तो मैं 4 लिख दूँगी एंड होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y1 क्या है, y1 हमारे पास y है, मैं y लिख दूँगी, माइनस y2 हमारे पास क्या है, 0 है, मैं 0 लिख दूँगी एंड होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास बाकी जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, x माइनस 16/3, ठीक है। अब इनको परेशान नहीं करते
अच्छा यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे स्क्वेयर, तो अप्लाइंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग स्क्वेयर अप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास स्क्वेयर। तो इसको देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा x-4 का होल स्क्वेयर प्लस y का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए इस पे और इस पे अलग अलग स्क्वेयर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्क्वेयर कट गया, 3 रह गया एंड स्क्वेयर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। नहीं, 2 का स्क्वेयर क्या हो जाता है हमारे पास, वो हो जाता है 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3/4 वैल्यू आ गई। अब अगर इसको देखें आप, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x-16/3 हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले को भी ओपन करते हैं, साथ में इस फॉर्मूले को भी ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास a-b होल स्क्वायर का फार्मूला, ये भी a-b होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसको हम लोग आसानी से ओपन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ओपन करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 का प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy, तो 2x, तो 4 हमारे पास क्या है, 4 2 ज़र 8 एंड x आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने एक फार्मूला ओपन कर दिया है, प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास वाई स्क्वायर ही आ जाएगा एंड ये 3/4 हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। इसका फार्मूला को ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड 16/3 पे जब हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 256/9, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर 256 होता है एंड 3 का 9 एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x और 2a एंड b कर देंगे। तो 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 एंड साथ में हमारे पास 3 आ जाएगा, साथ में हमारे पास x यानी a आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं और वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एंड यहाँ पर भी था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, सही है। तो हम लोग यहाँ पर आगे की सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे का वैसे, इसको डिस्टर्ब नहीं करते फ़िलहाल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3/4 को इस पूरे जो ब्रैकेट है हमारे पास इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और डिवाइड भी है तो दोनों को आप कर लें एक साथ या फिर रफ में साइड में कर लें और फिर इधर वैल्यू लिख दें। तो मैं वैल्यू लिख दूँगी 64/3, ठीक है। एंड माइनस हमारे पास हो जाएगा 32 एंड 3 हमारे पास हो जाएगा 32 एंड 3, अच्छा बंद है, 32 एंड 3 हमारे पास हो जाएगा 96, डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है ना। यहाँ की वैल्यू भी हमने पूरी लिख दी है एंड हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ताकि जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं उनको बस साथ साथ आप शिफ्ट करते रहें। तो एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मैं लिख दूँगी -3/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड फिर 16 कॉन्स्टेंट है, एंड में लिखेंगे -8, यहाँ पर क्या है, ये प्लस 8x आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर है, यहाँ पर y नहीं है, प्लस 16 है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -64/3 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अब हमने वही चीज़ें करनी है। देखिए यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 3/4, ठीक है। एंड यहाँ पर दोनों कट जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एंड ये हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी आ जाएगा एंड इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 48 एंड 64। तो यहाँ पर लिख देते हैं 48 - 64 डिवाइड 3 एंड इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसा एंड प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है माइनस। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस बड़ा है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 16/3 इक्वल टू 0 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा -16 और 3 लिखेंगे हम लोग
तो ऐसा करते हैं, इसको वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 को हम क्या कर देंगे, 3 को हम लोग बोथ साइड कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 3, अच्छा बोथ साइड 3। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर होल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3y², ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, ये दोनों कट जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग 16 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग 16 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर 16 को डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पर भी 16 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो होंगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x² डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 को और 16 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 3y² डिवाइडेड बाई 16 एंड इज इक्वल टू 1। अब अगर देखें तो एक्स वाई के साथ कुछ भी नहीं लिखते, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनको नीचे डिवीजन फॉर्म में भेज देंगे, तो ये x² हो जाएगा एंड ये 64 डिवाइड 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y² हो जाएगा एंड 16 डिवाइड 3 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए हमने कितनी सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल दिया। इतनी भी सिंपली नहीं था, लेकिन चले मैं आपकी भलाई के आपके दिल रखने के लिए इजी बोल दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लें। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले सब कुछ क्लियर बता दिया है, होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।